हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एनटीपीसी पिछले ईयर का पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 28 मार्च 2016 को हुए एग्ज़ाम के सारे शिफ्टों का जीके, जीएस और करेंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो भारत में कार्यकारी प्रमुख हमारे देश के प्रधानमंत्री को माना जाता है। जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं वो संवैधानिक प्रमुख होते हैं तथा भारत के प्रथम नागरिक होते हैं तथा देश के कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। लेकिन जो भारत में कार्यकारी प्रमुख होते हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 25 के तहत होती है। अनुच्छेद 25 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तथा अनुच्छेद 24 के तहत राष्ट्रपति को उनके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद की गठन होती है और उस मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। यानी भारत में कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। भारत में कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। यानी इसका बी राइट आंसर है नरसिंह देव प्रथम। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में कराया था और यह उड़ीसा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में कराया था और यह उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? ऑप्शन ए, बीबी का मकबरा। तो बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी रबिया दुरानी का मकबरा है और ताजमहल शाहजहां की पत्नी बेगम मुमताज महल का मकबरा है। लेकिन जो चार मीनार है वो किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने किया था और यह तेलंगाना में स्थित है और इसका निर्माण 1591 ईस्वी में हुआ था। जो ऑप्शन डी इत्माद उद दौला है, यह इत्माद उद दौला का मकबरा है और इसका निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने कराया था। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, चार मीनार। चार मीनार किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। नेक्स्ट है, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसका तरंग दैर्घ्य पर क्या असर होता है? तो यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसका तरंग दैर्घ्य घट जाता है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, इसका तरंग दैर्घ्य घट जाता है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार हुए और बिंदुसार के उत्तराधिकारी सम्राट अशोक हुए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, बिंदुसार। सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे और बिंदुसार से एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? तो अमित्र घात के नाम से सम्राट बिंदुसार को जाना जाता है और सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर भी प्रोटोजोआ होगा। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो पेनिसिलिन का आविष्कार 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अब प्रश्न आता है कि पेनिसिलिन है क्या और यह किससे प्राप्त होता है? तो पेनिसिलिन एक कवक है और यह पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? तो भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था और इस संशोधन में भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं
और जो 9वीं अनुसूची है उसको संविधान के पहली संशोधन 1951 में जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में किया गया और इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ आंध्र प्रदेश से हुआ था। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री और स्वप्न सुंदरी कुचिपुड़ी नृत्य के मुख्य कलाकार हैं। कलाकार के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा कि यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री और स्वप्न सुंदरी कुचिपुड़ी नृत्य की मुख्य कलाकार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, आंध्र प्रदेश। जो महाराष्ट्र का नृत्य शैली है वो तमाशा है और ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है। और जो भारतनाट्यम है वो तमिलनाडु का मुख्य नृत्य शैली है। तो इसका राइट आंसर कुचिपुड़ी नृत्य शैली आंध्र प्रदेश से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, किस नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है? तो बंगाल के शोक के नाम से दामोदर नदी को जाना जाता है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार है और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी घाटी परियोजना से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जिसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई थी? तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी और बंगाल का शोक दामोदर नदी। नेक्स्ट है, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो थर्मोस्कोप का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया था। गैलीलियो गैलीली ने 1593 ईस्वी में थर्मोस्कोप का आविष्कार किया था और कोपरनिकस ने सौरमंडल को खोजा था और न्यूटन ने गति का नियम दिया था और जी केपलर ने ग्रहों के गति के नियम दिया था। तो थर्मोस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट है, एक डेकालीटर कितना होता है? तो एक डेकालीटर 10 लीटर होता है। 10 लीटर बराबर एक डेकालीटर होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, एक डेकालीटर 10 लीटर होता है। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी की युद्ध हुई थी, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चेतक। नेक्स्ट है, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग से संबंधित है और कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में पदक पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। उन्हें उस टाइम कांस्य पदक मिला था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, वेट लिफ्टिंग, भार उठाना। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? 1919 ईस्वी, 1921 ईस्वी या 1923 ईस्वी या 1916 ईस्वी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, 1919 ईस्वी। रॉलेट एक्ट को वर्ष 1919 ईस्वी में पारित किया गया था और इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी। नेक्स्ट है, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाले पहला उपग्रह कौन सा था? तो हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह लूना 10 था, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, लूना 10। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह लूना 10 था। नेक्स्ट है, किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? तो इवांडर होलीफील्ड को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, इवांडर होलीफील्ड। नेक्स्ट है, कौन सी दो टीम ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, यूएसए और कनाडा। यूएसए और कनाडा ने अपना पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है और क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था
आईसीसी का मुख्यालय दुबई में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, यूएसए और कनाडा। नेक्स्ट है, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को चोलिस्तान कहा जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, चोलिस्तान। नेक्स्ट है, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। तो प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, जीवाश्म विज्ञान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? तो मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मार्स गैस मीथेन। नेक्स्ट है, साइप्रस की राजधानी कौन सी है? तो साइप्रस की राजधानी निकोसिया है और साइप्रस की मुद्रा पाउंड है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, साइप्रस की राजधानी निकोसिया है और मुद्रा पाउंड है। नेक्स्ट है, धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भरी रहती है, ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, टॉक्सिन से या लिपिड्स से। तो धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भरी रहती है ऑक्सीजन से। जो अब प्रश्न आता है कि धमनी होता क्या है? तो हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी कहते हैं, यानी जो रक्त को हमारे हृदय से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है उसे धमनी कहते हैं। और धमनी में शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। जो रक्त होता है ऑक्सीजन से भरा रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भरी रहती है ऑक्सीजन से। नेक्स्ट है, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार नारंगी की तरह चपटा गोल है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, हमारी पृथ्वी का आकार चपटा गोल नारंगी के समान है। और यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है और आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है, इसलिए इसे शुक्र की जुड़वा बहन कहा जाता है। और जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, चपटा गोल। नेक्स्ट है, अरुण आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो अरुण आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झंडा फहराने के लिए याद किया जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है, मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थी? तो एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था कि मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थी? तो मृणालिनी साराभाई का संबंध नृत्य से था, वो एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, शास्त्रीय नृत्यांगना। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा भारत कब आया? 1492 ईस्वी में या 1498 ईस्वी में या 1948 ईस्वी में या 1857 ईस्वी में? तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था और कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच एक नए समुद्र मार्ग की खोज की और यह पुर्तगाल से आया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है, यानी मंगल ग्रह के कितने उपग्रह है? तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है जिसका नाम है फोबोस और डिमोस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 2। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है और लाल होने का कारण है आयरन ऑक्साइड। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी मंगल ग्रह पर ही स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह है? तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है। नेक्स्ट है, 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो 2014 में 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 2014 में 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। नेक्स्ट है, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जा सकता है? तो दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर श्रीलंका में पाया जा सकता है और भारत में स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर श्रीलंका में पाया जा सकता है।
नेक्स्ट है, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले महाराष्ट्र में स्थित है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 ईस्वी में करो या मरो का नारा दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, महात्मा गांधी। हमारी आंखों में लेंस का काम क्या है? तो हमारी आंखों में लेंस का काम है आंख की फोकस दूरी को बदलना, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे सुनामी आ सकती है? तो समुद्र के भीतर भूकंप से सुनामी आ सकती है। समुद्र के भीतर भूकंप से सुनामी आ सकती है और भूकंपों के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है और सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, समुद्र के भीतर भूकंप से। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है और यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है और यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। हैकर से क्या तात्पर्य है? तो हैकर्स वह व्यक्ति होते हैं जो डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है, वह व्यक्ति जो डाटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है। नेक्स्ट है, विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, विश्व क्षय रोग 24 मार्च। नेक्स्ट है, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। कौन सा विकल्प सही है? तो 1 GB बराबर 224 MB होता है, ये बिल्कुल राइट है। 1 GB बराबर 224 MB होता है। सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड वॉल्ट डिज्नी के नाम पर है। वॉल्ट डिज्नी सबसे अधिक बार ऑस्कर पुरस्कार जीत चुके हैं और ऑस्कर पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1929 ईस्वी से हुई थी और यह पुरस्कार अमेरिका द्वारा दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, वॉल्ट डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी सर्वाधिक बार ऑस्कर पुरस्कार जीत चुके हैं। नेक्स्ट है, पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? तो पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर थे, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर थे। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और हॉकी का जादूगर ध्यानचंद को बोला जाता है और इन्हीं के जन्म दिवस पर, यानी ध्यानचंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से इथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो निम्नलिखित में से इथेनॉल गन्ना से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, गन्ना। नेक्स्ट है, मोटापे को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो मोटापे को मापने के लिए BMI का प्रयोग किया जाता है, बॉडी मास इंडेक्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, BMI, जिसका फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। नेक्स्ट है, लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? तो एक लीवर मतलब होता है यकृत, यहाँ उसकी बात नहीं हो रही है। लीवर एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। तो इसमें पूछ रहा है कि लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, फलक्रम। लीवर पर वह बिंदु फलक्रम है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है। नेक्स्ट है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी।
नेक्स्ट है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा बुध। बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब है, यानी इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब। नेक्स्ट है डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? तो डेनमार्क की राजधानी का नाम कोपेनहेगन है, यानी इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, कोपेनहेगन। नेक्स्ट है 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस में आयोजित किया गया था और इसमें 195 देशों ने भाग लिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है पेरिस। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे पुराना बांध कलानाई है। कलानाई तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध और अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है और इंदिरा सागर बांध सतलज नदी पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, भारत का सबसे पुराना बांध कलानाई बांध है। नेक्स्ट है 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? 2016 के एनटीपीसी में पूछा गया था कि 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेल योंगचांग में आयोजित हुए थे, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेल योंगचांग। नेक्स्ट है पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, सोनार। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जाने वाला सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है? यानी सबसे पहले कौन सा कुत्ता अंतरिक्ष में गया था? तो उसका नाम था लाइका। लाइका नामक कुत्ता सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अंतरिक्ष में जाने वाला सर्वप्रथम कुत्ते का नाम लाइका था। नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। एनीमिया आयरन की कमी से होता है और टीबी जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, यानी अब हमारे संविधान में 6 मूल अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, लेकिन वर्तमान में 6 है। नेक्स्ट है 2015 में पुरुषों में फ्रेंच ओपन पुरस्कार किसने जीता? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टेन वावरिंक। स्टेन वावरिंक ने 2015 में पुरुषों में फ्रेंच ओपन पुरस्कार जीता था, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, स्टेन वावरिंक। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कनाडा है। रूस पहले स्थान पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से और भारत 7वें स्थान पे और चीन 3रे स्थान पे। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कनाडा है। कनाडा का रैंक 2 है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कनाडा। नेक्स्ट है डीएमके की स्थापना किसने की? तो डीएमके तमिलनाडु की प्रमुख पार्टियों में से एक है, जिसकी स्थापना CN अन्नादुरई ने की थी, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, डीएमके की स्थापना CN अन्नादुरई ने की थी। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक तथा भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक अब्दुल कलाम को माना जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक अब्दुल कलाम को माना जाता है।
तथा राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। और परमाणु कार्यक्रम का जनक भारत में होमी भाभा को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है 100 मिलियन किसके बराबर होता है, तो 10 मिलियन बराबर 1 करोड़ होता है, यानी 10 मिलियन बराबर 10 करोड़ होगा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है, तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड सर्किट बोर्ड होता है जिसमें कंप्यूटर के सभी प्लग लगाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम मदरबोर्ड है। किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, तो जिस तरह 15 अगस्त को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, वैसे 4 जनवरी में म्यांमार में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 4 जनवरी को म्यांमार में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और पाकिस्तान में 14 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, म्यांमार। नेक्स्ट है किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमीड है, तो गैनीमीड या ज्ञानीमीड बृहस्पति का उपग्रह है और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, बृहस्पति। नेक्स्ट है AQI से क्या अभिप्राय है, तो AQI का फुल फॉर्म होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एयर क्वालिटी इंडेक्स, और इससे वायुयान के संचालन के गुणवत्ता निर्धारित की जाती है तथा एयरपोर्ट की गुणवत्ता सूची भी तैयार की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। नेक्स्ट है खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो खो खो खेलते समय प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। खो खो खेल खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इंटरनेशनल योगा डे 21 जून। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष का नाम था जीवी मावलंकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट है पोलियो के टीके की खोज किसने की, तो पोलियो के टीके की खोज जोनास साल्क ने की थी, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया। नेक्स्ट है इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है और उसके बाद हीलियम पाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, दूसरा पाए जाने वाला तत्व हीलियम है। नेक्स्ट है किस देश ने यूएसओ को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी, तो फ्रांस ने यूएसए को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, फ्रांस। लॉजिकल संक्रियाएं करने वाले प्रोसेसर को क्या कहा जाता है, तो लॉजिकल संक्रियाएं करने वाले प्रोसेसर को ALU कहा जाता है, यानी इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ALU। नेक्स्ट है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कमलजीत संधू है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, कमलजीत संधू। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1913 ईस्वी। नेक्स्ट है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है
PSLV से क्या अभिप्राय है? तो PSLV का अभिप्राय है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट है, रॉयटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है यूके। रॉयटर्स यूके की एक समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट है, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो डॉल्फिन के समूह को पॉड कहा जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, डॉल्फिन के समूह को पॉड कहा जाता है।